नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुत में आपका स्वागत है। बुध, मरकरी, द प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं 30 अगस्त को। यहाँ पर वो सिंह राशि में जाएंगे और सूर्य और केतु के साथ उनकी युति बनेगी लियो साइन में। मतलब सूर्य जो प्लैनेट ऑफ ऑनर, प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस का प्लैनेट है वो, और साथ में प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट केतु मोक्षाकार का, उसके साथ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का क्या संयोग बनेगा सभी राशियों के लिए, आप मेरे साथ जानिए। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जो है बुध आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं और ये इस टाइम पे आपके 5th हाउस में लियो साइन में सूर्य और केतु के साथ गुजरेंगे। यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों, इन सब के ऊपर, या आपके लव रिलेशंस है उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। वहाँ पे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप अपनी इंटरनल और स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ उसमें ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे और जो आपकी डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हैम्पर कर सकती है। अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें, आपको ये नेगेटिविटी से दूर रखेगा। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि में जो है मरकरी उनके 2nd हाउस और उनके 5th हाउस के स्वामी है। यहाँ पे ये उनके 4th हाउस से ट्रांजिट करेंगे सूर्य और केतु के साथ। आपके मेंटल पीस को इफ़ेक्ट करेंगे, आपके फिजिकल कंफर्ट को इफ़ेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आप में चिड़चिड़ापन रहेगा। एजुकेशन से जो रिलेटेड लोग हैं या फिलॉसफी से रिलेटेड लोग हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उन्हें मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन उनको जो पेपर वर्क है उसमें उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही आपको जो है आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं वहाँ पे इश्यूज आएंगे। आपकी मदर की हेल्थ जो है वो ख़राब रह सकती है। आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए जो है हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा करें। आपको डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा इस पीरियड के दौरान। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी साइन की। अब जेमिनी साइन के लिए जो है मरकरी वो उनके लगन यानी कि 1st हाउस के भी स्वामी हैं, साथ ही वो उनके 4th हाउस के भी स्वामी हैं और अब वो उनके लिए 3rd हाउस से ट्रैवल करेंगे सूर्य और केतु के साथ सिंह राशि में। यहाँ पर उनका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है सिबलिंग्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप पे आ सकता है। वहाँ पे उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकते हैं। साथ ही ट्रैवल के दौरान भी कहीं ना कहीं आपको जो है थकान या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या चोट लगने का भी डर हो सकता है। आपको जो है ईगो की वजह से भी गलत फहमियों का शिकार होना पड़ सकता है इस पीरियड के दौरान। तो इस पीरियड में थोड़ा सा पेशेंस से काम लें तो आपको सफलता हाथ लग जाएगी। हाँ, हमेशा छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देकर ही घर से बाहर निकलें। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की यानी कि कैंसर साइन की। तो कैंसर साइन के लिए जो है मरकरी यानी बुध उनके 12th हाउस के मालिक हैं और साथ ही वो उनके तीसरे घर के भी मालिक हैं और अब वो लियो साइन में जो है उनके 2nd हाउस से ट्रांजिट करेंगे सूर्य और केतु के साथ। यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। यस, उनको सडन फाइनेंशियल गेन तो हो सकता है, लेकिन जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें डील करने के लिए उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद हो सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबे समय तक फैमिली के रिलेशनशिप में रहेगा। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए जब भी आपको मौका मिले तो आप मून लाइट में बैठना बिल्कुल ना भूलें इस ट्रांजिट के दौरान। ये अब बात करते हैं सिंह राशि की लियो साइन की।
तो लियो साइन के लिए जो मरकरी है वो उनके सेकंड हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ ये उनके 11th हाउस का स्वामी है और अब ये उनके प्रथम भाव में ट्रांजिट करेगा। इसका पूरा इम्पैक्ट जो है उनकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी के ऊपर आएगा। आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो इस पीरियड के दौरान बहुत एनहांस होगी। साथ ही आपका जो सोशल सर्कल है वो भी काफ़ी वाइडन होगा इस पीरियड के दौरान और आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ भी कहीं ना कहीं रुझान पैदा कराएगा ये जो ट्रांजिट है। मगर पार्टनरशिप और अपने स्पाउस या पार्टनर की हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन की। तो वर्गो साइन के लिए जो है मरकरी खुद वर्गो का स्वामी है, साथ ही वो उनके 10th हाउस को भी रूल करता है और अब उसका ट्रांजिट जो है वो लियो साइन में केतु और सूर्य के साथ उनके 12th हाउस में होने वाला है। हालांकि ये ट्रांजिट नॉर्मली बहुत फेवरेबल नहीं होता है, ये मटेरियल कंफर्ट्स को कम करेगा, कहीं ना कहीं आपको नर्वसनेस भी दे सकता है और आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। फैमिली रिलेशंस में भी आपके डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं और अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है। लेकिन जो लोग फॉरेन ट्रैवल से जुड़े हुए काम करते हैं, फॉरेन बिजनेस से जिसकी कोलैबोरेशन है या वो फॉरेन ट्रैवल पे जाना चाहते हैं या स्टडीज़ के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये पीरियड जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। आप फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है इस पीरियड में मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अगर अपनी पॉजिटिविटी को और भी एनहांस करना चाहते हैं तो आप अपने दांत जो है उसे फिटकरी से साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि लिब्रा साइन। अब लिब्रा साइन के लिए जो है मरकरी जो है उनके 9वें घर के स्वामी हैं और साथ ही उनके जो है वो 12th हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे जो है मरकरी अब इनके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सूर्य और केतु के साथ लियो साइन में। ये एक स्पिरिचुअलिटी का और सोशल सर्कल का और इनकम का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉम्बिनेशन है। आपको ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल या फिलोसॉफिकल लोग हैं या जो स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ टाइम व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा लगेगा या आप उन कनेक्शंस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इन फील्ड में काम करते हैं उनको भी इस ट्रांजिट के दौरान ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी इनकम जितनी इंक्रीज़ होगी, अगर आप खर्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं सडन हाथ से पैसा भी निकल सकता है। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए जो है हफ्ते में एक बार जब भी बुधवार आएगा आपने सॉल्ट वाटर के साथ बाथ लेना है। ये अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन की। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए जो है बुध वो उनके 8th हाउस के स्वामी हैं और साथ ही वो उनके 11th हाउस के भी स्वामी हैं और अब वो उनके 10वें घर से ट्रांजिट करने वाले हैं सूर्य और केतु के साथ। ये ट्रांजिट इनके लिए बहुत लाभकारी है। आपको अपने करियर और पब्लिक लाइफ में जो है वो सडन रिकॉग्निशन मिलेगी। आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है बहुत एनहांस्ड होगी, आप लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो जॉब की हो या बिजनेस रिलेटेड हो, आप उन्हें अट्रैक्ट करने में समर्थ होंगे और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं सोशल वर्क से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना हाथ बटाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस ट्रांजिट के दौरान आप हनुमान जी का आशीर्वाद रेगुलर लीजिए, आपके लिए ये और भी फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, मतलब कि सैजिटेरियस साइन। तो सैजिटेरियस साइन के लिए जो है मरकरी आपके 7th हाउस के मालिक हैं, साथ ही आपके ये 10th हाउस के भी स्वामी हैं। अब ये ट्रांजिट जो है लियो साइन में सूर्य और केतु के साथ आपके 9th हाउस से होगा। यहाँ पे इसका जो है आपके वर्क
एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। आपकी इंक्लिनेशन जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके फैमिली रिलेशंस पे भी असर पड़ेगा, पार्टनरशिप या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप है उन पे भी इस ट्रांजिट का बहुत इम्पैक्ट आएगा। और आपके अपने फादर के साथ भी कहीं ना कहीं तकरार या वाद विवाद हो सकता है या बातों में असहमति पैदा हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य से काम लें। इस पीरियड के दौरान आप अपने पितरों की रेगुलर पूजा करें, तभी आपकी नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन की। तो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए जो है बुध आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस के मालिक हैं, और अब जो है इनका ट्रांजिट आपके 8th हाउस से होने वाला है, यानी कि आपके हाउस ऑफ हिडन थिंग्स। तो यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो डीप फिलॉसफीज़ में या अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा रहेगा। आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी, और इवन फैमिली रिलेशनशिप में भी कई दफ़े आप ओवर डिमांडिंग या ओवर सेंसिटिव होने की वजह से कहीं ना कहीं तकरार वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। आपको मानसिक रूप से भी कहीं के तनाव पैदा हो सकता है। इस पीरियड के दौरान अगर कोई आपके इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स हैं या कोई आपके लीगल मैटर्स हैं, उनके बारे में आप डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन की। तो मरकरी जो है वो आपके 5वें घर के स्वामी है, साथ ही वो आपके 8वें घर के भी स्वामी हैं। अब वो लियो साइन में जो है मतलब सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। तो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है आपकी पार्टनरशिप और आपकी जो है डेली की लाइफ, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। कहीं ना कहीं आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। जॉइंट फाइनेंसिस को रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर यस, अगर किसी का लव मैरिज से रिलेटेड इशू है या फॉरेन से कोई रिलेशनशिप बनाना है, तो उसके लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत फ्रूटफुल है। इस ट्रांजिट में फ़ायदा लेने के लिए जो है आप सैटरडे के दिन शनिवार को जो है आप शनि मंदिर में जाकर के माथा टेकें। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन की। तो पाइसेस साइन के लिए जो है मरकरी उनके 4थे घर के और उनके 7वें घर के स्वामी हैं, और अब वो ट्रांजिट करेंगे लियो साइन में सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ उनके 6ठे घर से। यहाँ पे ये आपका इंटेलेक्ट और आपकी एफिशिएंसी को बहुत इंक्रीज़ करेंगे। आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बहुत एनहांस होगी, और आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत जल्दी जल्दी अपने टास्क को कंप्लीट करने में समर्थ रहेंगे। लेकिन जहाँ पे आपकी डेली रूटीन की बात है, वहाँ से रिलेटेड मैटर्स जो है उनमें आपको इशू आ सकते हैं, और साथ ही आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इस पीरियड में स्मूथनेस के लिए जो है आप रेगुलर गणेश जी की आराधना करें, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा।